हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने चैनल पर जल्द ही लेकर आने वाले हैं जावा के ऊपर पूरी वीडियो सीरीज, एक पूरा प्लेलिस्ट जो कम्प्लीटली जावा पे ही डेडिकेटेड होगा। तो उस प्लेलिस्ट की शुरुआत हमने कर दी है 28 सितंबर से। पहला जो वीडियो आया था उस पे हमने देखा था कि क्या होता है एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने सीखा था कि कैसे लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। हमने इंटरप्रेटर कंपाइलर के कॉन्सेप्ट को सीखा था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जावा क्या है और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो ये वाला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लोगों तक पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबाना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज हम सीखने वाले, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा इन आवर पीसी। सीधी सी बात है कि जावा को भी किसी प्रोग्रामर ने डेवलप ही किया है। अब हमें जावा में प्रोग्राम्स लिखने हैं तो हमें जावा को भी अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो जावा को अपने सिस्टम पे कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको बस जाके अपने ब्राउजर पे लिखना है कि डाउनलोड जावा, जो कि आपको दिख रहा होगा। डाउनलोड जावा आपको ब्राउजर पे जाकर लिख देना है। जैसे आप लिखोगे तो आपको ये सब कुछ सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको जावा ओरेकल की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आप देखो जावा का वेरियस एडिशंस होते हैं। हमें स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट लेना है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग के लिए होता है, तो वो हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद हमें जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखेगा बहुत सारा जावा का वर्जन। यहाँ जावा 19 है, जावा 17 है। अगर हम लोग चाहे तो दूसरे वर्जन भी जावा आर्चिव में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वर्जन आपको दिख जाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप लेटेस्ट वाला ही वर्जन ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको जावा 19 दिख रहा है, जावा 17 दिख रहा है। मैं जावा 19 के साथ ही जाऊँगा, अभी का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। आपका लिनक्स है, मैक ओएस है या विंडोज़ है। मेरा विंडोज़ है, मैं विंडोज़ में आ जाऊँगा। यहाँ आने के बाद आपको एक 64 कंप्रेस्ड आर्चिव है, 64 इंस्टॉलर है, एमएसआई इंस्टॉलर है, तो 64 इंस्टॉलर ले लो। यहाँ जाके आपको जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। एक 64 यानी आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आपको चूज करना है, और अभी के मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के ही है, तो आप आंख बंद करके इसे चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसे इंस्टॉल डाउनलोड करना है। मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इसे ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो चूंकि ये मेरा डाउनलोडेड है तो चलो चलते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, लोकल मेरा ये डाउनलोड्स पे मैंने इसे लोकल डिस्क सी पे रख लिया था। देखो लोकल डिस्क सी पे मेरा JDK 19 विंडोज 64 बिट आ रखा है। तो बस मुझे इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, या फिर आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हो एज यू विश। तो देखो हम यहाँ पे कुछ कुछ होना स्टार्ट हो गया है, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। और तब तक के लिए मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि चैनल पे क्लास 9 के मैथ्स का हर एक वीडियो अवेलेबल है, तो जाओ पढ़ाई स्टार्ट करो यार। क्लास 10 का भी वीडियोस अवेलेबल है, क्लास 8 के भी वीडियोस अवेलेबल है। अभी नया नया केमिस्ट्री का गैस लॉ का वीडियो आया है, हम केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो लाने वाले हैं, बट वी नीड योर सपोर्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग को बस सिंपल नेक्स्ट करना है। ये आपको बता रहा है कि किस लोकेशन पर आपका जावा डाउनलोड होगा, ठीक है, आई मीन इंस्टॉल होगा। तो इस सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर JDK 19 आएगा। मुझे इसे चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, तो जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाओ। और मेरा वेबकैम थोड़ा ख़राब है इसलिए यहाँ पे मे भी मेरे खुद का वो उतना सही नहीं आ रहा होगा। तो ये देखो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम नोट करेंगे कि ये जो प्रोग्राम फाइल्स वाला फोल्डर है उसके अंदर आपका एक जावा का फोल्डर बन के आ जाएगा जो कि अभी मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल मैसेज आ चुका है। आपको बस इसे क्लोज करना है। अब चलो देखो ये मेरा डिस्क पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी है यानी सी ड्राइव है, उसमें जाना है मुझे प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जावा नाम का एक फोल्डर दिख गया, इसमें JDK 19 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जावा इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये JDK 19 के अंदर जाके ये बिन के अंदर जाना है। इस तरह से आपको कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। ये एक पाथ आपको कॉपी करना है।
इस पाथ को आपको जाके सेट करना होगा। यहाँ पे आप सर्च में सर्च करो एडिट env वेरिएबल्स, एडिट env लिखो, वो अपने दे देगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। इस पे जाओ, इस पे जाके आपको न्यू ऐसे करके ऐड करना है। वेरिएबल का नाम दे दो जावा, वेरिएबल के वैल्यू में जो आपने पाथ लिखा था वो डाल दो, इसे ओके कर दो और यहाँ पे भी इसे ओके कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल हो गया है, आपने पाथ भी सेट कर दिया है। अगर अब आप cmd पे जाते हो, आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हो, यहाँ पे जाके लिखो cmd और यहाँ पे लिखो जावा डैश डैश वर्जन। अगर यहाँ पे आपका देखो, जैसे मैंने 19 इंस्टॉल किया, 19 का वर्जन यहाँ पे आ गया। अगर आपका नहीं हुआ होता सक्सेसफुली इंस्टॉल तो वो वर्जन यहाँ पर नहीं आता। तो यही चीज आपको चेक करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल्ड हो गया है। आप भी इस तरह से जावा वर्जन डैश डैश लिखकर चेक कर सकते हो। तो अब हम करेंगे जावा का एक नॉर्मल सा प्रोग्राम। मैं आपको सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा आज की जावा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बट मैं सिर्फ अभी एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम चल रहा है सक्सेसफुली। तो मैं अपने दूसरे ई ड्राइव पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जावा ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना रखा है, इसी पे मैं अपना जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जावा के प्रोग्राम को आपको लिखना है, तो लिखोगे तो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ना, चाहे आप नोटपैड पे लिखो या कहीं पे भी लिखो। तो फिलहाल, और ऐसे भी मैं आगे दिखाऊंगा कि हमें असल में आईडीई यूज करना चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आईडीई पे आपको प्रोग्राम के सिंटैक्स और सब कुछ बता दिया जाता है, बट फिलहाल के लिए एकदम बेसिक से हम लोग जा रहे हैं ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो अभी तो मैं यहाँ पे जाकर एक नोटपैड का फाइल लूंगा। ठीक है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने लिया, इसका नाम दे दिया मेरा फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसे ओपन कर लूंगा। याद रखना कि जो भी आपका जावा का फाइल्स है वो सारे डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होंगे। तो मैं यहाँ पे जाके इसको डॉट जावा कर देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो अब ये मेरा एक जावा का फाइल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक क्लास बनाऊंगा। अब आपको घबराना नहीं है कि ये क्लास क्या होता है, मैं सब कुछ को बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमारा जावा में जो भी है सब क्लास के अंदर जाता है। तो मैं क्या करूंगा, क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने क्लास का नाम वही दिया और बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही दिया जैसा यहाँ मेरा फाइल का नाम था। ये भी मैंडेट होता है और ये सब भी मैं बताऊंगा आगे जाके। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब ये फंक्शन क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, इसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग आर्ग्स डाल दिया, ये क्या है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग जब एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे तो सब कुछ जानेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जावा का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, आई मीन जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं यहाँ पे हेलो चॉक एंड स्लेट कर रहा हूँ। जैसे प्रोग्राम का क्या काम है, प्रोग्राम को आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो उसके हिसाब से वो आपको कुछ रिटर्न करता है, चाहे वो यानी आपका काम करता है, चाहे वो कोई कैलकुलेशन कर दे या कुछ आपके लॉजिक को सॉल्व कर दे या कुछ प्रिंट करके दे दे, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसका काम है आपके स्क्रीन पर हेलो चॉक एंड स्लेट प्रिंट करना। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझो कि मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। अब कैसे बनाया, सिंटैक्स क्या है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखो, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि एक जावा का प्रोग्राम है, और उस पे उसका काम है प्रिंट करना हेलो चॉक एंड स्लेट। याद है पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोग्राम को देखो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ये पब्लिक एक इंग्लिश का वर्ड है, क्लास एक इंग्लिश का वर्ड है, फर्स्ट प्रोग्राम एक इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे हर जगह आपको इंग्लिश के वर्ड, कर्ली ब्रेसेस या फिर सेमी कोलन, डबल कोट्स, ये सब दिख रहे हैं। ये सब कुछ इंग्लिश के सिंटेक्स है ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज के सिंटेक्स है, यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटेक्स है। बट हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता, इसे लो लेवल लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर हमारी मदद करता है। तो अगर मैं आपको एक चीज अब और दिखाता हूँ, अगर आप लोकल डिस्क सी में जाओ, जहां पे हमने जावा को इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर आप जावा वाले फोल्डर पे जाओ, जेडीके 19 वाले फोल्डर पे जाओ, तो आपको जेडीके 19 में एक बिन है, बिन में बहुत सारे चीज है, वहां पे आपको एक जावा सी बोल के मिलेगा। जावा सी बोल के ये जो फाइल दिख रहा है, ये जावा का असल में कंपाइलर है। ये वो कंपाइलर है जो मेरे प्रोग्राम फाइल जिसको मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसे कन्वर्ट कर देगा। और हाई लेवल लैंग्वेज के मेरे फाइल को कन्वर्ट करके क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा,
मेरे इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था किस में कन्वर्ट कर देगा, तो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो मेरा बाइट कोड में कन्वर्ट किया हुआ कोड है, इससे फिर मेरा JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन है, वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये पहले बाइट कोड बन गया, इस बाइट कोड को मेरा JVM कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा, तो JVM इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। और ये जो JVM होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग आता है, इसलिए आपने देखा ही था लिनक्स के लिए अलग JDK था, आपके विंडोज के लिए अलग JDK था, मैक ओएस के लिए अलग JDK था, क्योंकि JVM सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है। बट आपका जो प्रोग्राम है और जो बाइट कोड बन रहा है वो हर एक सिस्टम में सेम है। अगर मैं ये बाइट कोड किसी को शेयर कर दूं तो फिर वो चाहे मेरे मैक में चलाए या फिर आपका लिनक्स पे चलाए या फिर आपके विंडोज में चलाए, हर समय आपका सेम बाइट कोड वाला प्रोग्राम चल जाएगा। दैट्स वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो चलो अब हमने कहा कि जावा का प्रोग्राम हमने बना लिया है। ये एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम हमने बना लिया है। इस प्रोग्राम का काम है आउटपुट देना, हेलो चॉक एंड स्लेट। सिंटैक्स का टेंशन अभी लेना नहीं है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में इससे क्या चीज में कन्वर्ट होना है, पहले बाइट कोड में कंपाइल होकर कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग CMD में चलते हैं, क्योंकि CMD से हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं जैसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करते हैं। तो हमें क्या करना है, जावा सी को हम लोग बुला रहे हैं, यानी जावा के कंपाइलर को बुला रहे हैं। और जावा के कंपाइलर को बुला के बोल रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम को कंपाइल कर दो। तो हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, इस फाइल को कंपाइल कर दो। तो कंपाइलर इस फाइल में अगर कोई भी गलती होगी तो तुरंत बता देगा। देखो जैसे कि इसे कुछ गलती दिखी तो इसने वो चीज बता दिया। तो चलो मैं बताता हूँ हमें करना क्या है। असल में हमें जाना है लोकल डिस्क ई पे, मैंने रखा है ना उस फाइल को, तो पहले लोकल डिस्क ई पे चलते हैं। लोकल डिस्क ई के अंदर मैंने जावा ट्यूटोरियल वाला फोल्डर रखा है। अब यहाँ पे जाके मैं CMD खोलूंगा, तब तो उसे पता चलेगा कि कहाँ पे है मेरा फाइल। तो अब मैं यहाँ पे जावा सी को बुला ले रहा हूँ। अच्छा, ये जावा सी तो क्या है, जावा सी कंपाइलर है जावा का। और ये कंपाइलर कहाँ पे रखा हुआ है, ये कंपाइलर मेरे लोकल डिस्क डी पे सी पे ई पे नहीं है, वो सी पे रखा हुआ है। हमने देखा था ना कि सी पे आपका यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा है, जावा के अंदर JDK है, उसके अंदर बिन है, वहां पे कहीं आपको दिखा था ना। बट अभी मैं अपने फाइल को रखा कहाँ पे हूँ, मतलब मेरे अपने प्रोग्राम को मैंने कहाँ रखा है, लोकल डिस्क ई पे है ना। लोकल डिस्क ई पे मैंने जावा ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया, वहां मेरा प्रोग्राम है। तो फिर ये चल कैसे जाएगा, मैं यहाँ जावा सी को बुला कैसे ले रहा हूँ। तो याद करो हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल पर सेट किया, तो ये बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे मेरा जावा रिकॉग्नाइज कर सकता है मेरा पीसी, इसीलिए तो इसीलिए वो सिस्टम में एनवायरनमेंट वेरिएबल पे हमने सेट किया। तो अब हम गए जावा सी। जावा सी लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब मेरा जो कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा, अगर कुछ एरर होगा तो वो एरर देगा, या अगर कोई एरर नहीं होगा तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। एंटर दबा दिया मैंने, तो देखो कोई भी एरर नहीं था, यानी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो पहला स्टेप था जावा सी प्रोग्राम का नाम। दूसरा अब हम उसे रन कर देंगे, तो जावा जब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो या रन कर दो। ठीक है, जावा और प्रोग्राम का नाम, ये दो स्टेप है। ये सब स्टेप भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उस समय डायरेक्ट हमें बस एक प्ले का बटन रहेगा, वहां क्लिक कर दो, प्रोग्राम चल जाएगा। बट एकदम बेसिक से हमें जानना जरूरी है, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो जावा सी लिख के प्रोग्राम का नाम लिखो, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, फिर जावा लिख के प्रोग्राम फाइल का नाम लिखो विदाउट एक्सटेंशन और एंटर मार दो। तो देखो ये आउटपुट दे दिया, लिखा ना हेलो चॉक एंड स्लेट। तो एक तरह से देखो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, यहाँ देखो इंग्लिश में आपने कुछ लिखा, जो जावा के कंपाइलर ने जो जावा सी में है उसने उस प्रोग्राम को पढ़ा, उसे कंपाइल करके बाइट कोड में बना दिया। फिर जब आपने उसे रन किया तो JVM बैक में उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में बना भी दे रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट करके मशीन जो मेरा आउटपुट दे रहा है समझ के कि अच्छा मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है प्रिंट करने का, तो चलो मैं प्रिंट कर देता हूँ, वो समझ ले रहा है और फिर उस आउटपुट को मशीन में ही दे रहा होगा, बट वापस से वो कन्वर्ट होके हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हमने सक्सेसफुली एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, यानी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके अपना काम करवा लिया, जो कि प्रोग्राम का काम होता है। तो हमने सक्सेसफुली इस वीडियो में सीखा कि जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमने ये भी सीखा जावा को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमने सीखा कि ये JDK फोल्डर है क्या, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फोल्डर्स आते हैं। और हमने एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम बनाया, उसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली रन किया और अपने आउटपुट को देखा। तो दैट्स इट।
इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल के साथ बने रहो। अभी तुरंत हाँ, ये वीडियो को खत्म करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्टिंग से जावा के सिंटैक्स को सीखेंगे। ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम लिख दिया, बट आप कैसे समझोगे कि प्रोग्राम कैसे लिखना है? तो वही हम लोग जावा के सिंटैक्स को सीखेंगे कि जावा में इंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं। आप इंस्ट्रक्शन लिखना सीखोगे तब तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, आई मीन तब तो प्रोग्राम बनाओगे और उसे कंपाइल करके रन करोगे और अपना आउटपुट ले लोगे। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर से ही जावा के सारे सिंटैक्स और सारे फीचर्स और सब कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।